So, hello guys, welcome back to another podcast. This one is very special for us actually, and the occasion of Ganesh Chaturthi. हम सब लोग ने ये डिसाइड किया कि भाई गणेश चतुर्थी पे भी एक पॉडकास्ट होना चाहिए जहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस कराएं उनकी कुछ कहानियों से, जहाँ से कि हम गणेश चतुर्थी क्यों फॉलो करते हैं, हम क्यों गणेश चतुर्थी मनाते हैं और उनसे कुछ रिलेटेड स्टोरीज जो हमने बचपन से सुनी है आज तक। तो गाइज तो कई ऐसी कहानियां हैं गणेश चतुर्थी और गणेश जी से रिलेटेड जो हमने बचपन में भी सुनी थी और आज तक भी वो बहुत सिग्निफिकेंस भी होल्ड करती हैं। तो आई थिंक वही चीज़ें थी जो हम आपसे शेयर भी करना चाहते थे, जो हमें काफ़ी फैसिनेटिंग लगती हैं आई थिंक। और गणेश चतुर्थी का आई गेस सबको पता ही होगा कि हम क्यों मनाते हैं, बिकॉज गणेश जी वॉज बॉर्न दैट डे, तो गणेश चतुर्थी मनती है। लेकिन यहाँ पे गणेश चतुर्थी कब से और किसने चालू की, तो इसका मैंने थोड़ा सा देखा तो मुझे पता चला कि 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने ये स्टार्ट किया था। ये मतलब एक तरीके से ही स्टार्टेड दिस एज अ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, बिकॉज उस वक्त ब्रिटिश का राज होता था। तो उस वक्त ऐसे बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स होते थे जो लोगों को यूनाइट करने के लिए किया जाता था, कि चाहे रिलीजियसली हो या कैसे भी। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में ये मूवमेंट स्टार्ट किया था और गणेश चतुर्थी वहाँ से मनाना चालू किया। ओके, मतलब ये चीज़ नहीं पता थी। हाँ, तो हम गणेश जी की हम पूजा करते हैं, हम उन्हें मानते हैं लॉर्ड ऑफ बिगिनिंग्स, और हम इसीलिए भी पूजा करते हैं कि हम ये मानते हैं कि वो हमें कोई भी ऑब्स्टेकल से बचाएंगे, तो इसलिए भी हम उनको बहुत बट मानते तुझे ये हैं। पता है कि मतलब क्यों उनको ये मतलब उपाधि दी गई थी कि लॉर्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स क्यों बोला जाता है उनको? तो इसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो बेसिकली एक दिन गणेश जी और कार्तिकेय जी में आपस में झड़प हो रही थी कि कौन ज़्यादा नॉलेजेबल है। ठीक है, तो ये चीज़ शिव जी ने और माता पार्वती ने देखी। तो शिव जी ने इस चीज़ का एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि दोनों को उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप जो पृथ्वी है उसके 3 चक्कर लगा के आओ, और जो भी सबसे पहले हमारे पास वापस आके पहुंचेगा तो उसको हम एक उपाधि देंगे कि भाई वो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल है। तो अब कार्तिकेय जी के पास तो मोर थे उनके वाहन, तो वो निकल गए एकदम से। पर गणेश जी के पास तो भाई वाहन ही उनका मूषक है। तो अब वो बोल रहे यार ये तो अनफेयर है ये चीज़ कि भाई उनके पास तो उनका जो वाहन है वो तो बहुत तेज़ चल सकता है, बट मेरा वाहन तो नहीं चल सकता। तो गणेश जी ने काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ की वहाँ पे। तो वो उठे और उन्होंने शिव जी और माता पार्वती के ही 3 चक्कर लगा के और उनके पैर छू लिए। तो भाई शिव जी ने और पार्वती जी ने कहा कि भाई क्या किया तुमने? तो कहते भाई मेरे लिए तो आप ही मेरी दुनिया हो, और उन्होंने 3 चक्कर उनके ही लगा दिए। तो इस चीज़ से शिव जी और पार्वती माता पार्वती काफ़ी खुश हो गई। तो शिव जी ने फिर उनको ये उपाधि दी थी कि भाई आज से आप लॉर्ड ऑफ विट एंड विजडम बोले जाओगे। और उसी के साथ उन्होंने बोला कि अब मैं आपको एक ये बूंद देता हूँ कि जब भी कहीं पे पूजा होगी तो सबसे पहले आपका पूजन होगा, उसके बाद ही कोई भी पूजा होगी। आई थिंक ये एक कहानी है जो हमने मतलब काफ़ी बचपन से सुनी भी है, और ये काफ़ी रेजोनेट करती है भाई, मतलब कि हाँ दैट इज़ द रीज़न ही इज़ कंसिडर्ड द इसीलिए लॉर्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। शादी वगैरह में भी पहला जो कार्ड जाता है वो गणेश जी को चढ़ता है, और करेक्ट फिर करेक्ट उसके बाद हाँ, तो मतलब चाहे वो मतलब कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन है तो उसमें भी, वेडिंग में भी, या मतलब नॉर्मल पूजा भी होती है, चाहे वो दिवाली हो या कोई और भी बड़ी पूजा हो, तो उसमें सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है। यार एक क्वेश्चन भी मेरे माइंड में आया कि मतलब जो हमें आई थिंक अपने व्यूअर्स को बताना चाहिए कि भाई गणेश जी इतना क्यों रेजेंबल करते हैं एक एलिफेंट से, मतलब उसका क्या रीज़न है और क्यों हुआ था, उसके पीछे अगर कोई स्टोरी है तो मतलब वो शेयर करनी चाहिए हमें। तो जैसा मैंने सुना है अपने बड़े लोगों से और किताबों में भी पढ़ा है, धार्मिक जो पुस्तकें होती हैं उनमें, कि पार्वती जी जब स्नान करने जाती थी तो एक हल्दी का लेप लगाती थी अपने शरीर पे, और उस लेप से उन्होंने एक मूर्त बनाई थी एक बच्चे की। तो और उसमें जब वो मूर्त बन जाती है तो वो उनमें प्राण फूंक देती है, तो उनमें प्राण डाल देती है। सो वो फिर वो गणेश जी का रूप वो बनता है। बट शिव जी उस वक्त नहीं थे, उनको पता नहीं था कि अब वो एक पुत्र के पिता बन चुके हैं।
सो पार्वती जी एक बार स्नान करने गई तो उन्होंने गणेश जी को बोला था कि आप द्वार पे देखो कि कोई आए नहीं, क्योंकि मैं स्नान करने जा रही हूँ। तो उसी वक्त शिव जी आ गए थे और शिव जी को नहीं पता था कि गणेश जी उनके पुत्र हैं। सो उन्होंने बोला कि मुझे जाने दो। तो बस बट जैसा कि पार्वती जी ने उनको बोला था गणेश जी को कि किसी को आने नहीं देना, तो वो अपने जो उनकी माता ने उनको बोला था, सो उस अपने वो उन्होंने वचन दिया था कि वो किसी को आने नहीं देंगे। सो वो उसके लिए फिर उन्होंने शिव जी को भी आने नहीं दिया, उनको रोका। तो शिव जी को इस बात पे बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने बताया कि ये मैं शिव जी हूँ। उन्होंने बेसिकली अपना इंट्रोडक्शन दिया उनको, बट उन्होंने नहीं माना, वो अपनी माँ के वचन पे ही रहे। तो शिव जी ने क्रोध में आके अपने त्रिशूल से उनका सर धड़ से अलग कर दिया। बट फिर पार्वती जी बाहर आई, उन्होंने देखा कि तो उनका पुत्र अभी जीवित नहीं है। उन्होंने वो काफ़ी विलाप करने लगी। फिर उन्होंने शिव जी को बोला कि मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए। तो इसी बीच सारे देवी देवता लाइक ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भी जितने देवता लोग सब आ गए थे, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना थी। तो फिर यही होता है कि अब उसमें नया प्राण फूकना पड़ेगा। सो अब क्या था कि क्योंकि अभी जो पुराना उनका जो शरीर था, जो उनका जो धड़ से उनका जो मुख था वो अलग हो चुका था, तो उसको जीवित नहीं किया जा सकता था। तो एक चीज़ पे वो आके ठहरे, सबका एक सहमत बनी कि हम किसी और जीव का धड़ उस पर लगा देते हैं, गणेश जी के शरीर पे लगा देते हैं। तो विष्णु जी ने सुझाव दिया कि अब जल्द से जल्द हमें एक चेहरा लगाना पड़ेगा उनके धड़ पे, उनके शरीर पे, ताकि उनको जीवित किया जा सके। तो फिर कुछ लोग गए एक जीव का मुंह लेके आने, सिर लेके आने के लिए। तो और क्योंकि समय बहुत बीत रहा था और जल्द से जल्द उनके शरीर पे एक सिर लगाना था, तो वहाँ पे जब वो ढूंढने गए तो उनको एक हाथी का बच्चा मिला, और हाथी के बच्चे को का सिर उन्होंने फिर वहाँ पे गणेश जी के सिर पे लगाया। तो फिर इस तरह से उन पर दोबारा प्राण फूके गए, और फिर उनका जो चेहरा है, उनका जो सिर है, वो हाथी के सिर के जैसा हो गया। तो यही एक स्टोरी थी कि मतलब कैसे वो एक एलिफेंट जैसे वो रिजेंबल करते हैं उस चीज़ को, या फिर गणेश चतुर्थी कैसे मनाई जाती है। बट अभी अगर आप देखोगे अभी का जो सिनेरियो है कि कितनी धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है, स्पेशली टियर 2 टियर 3 में अगर आप देखोगे तो बहुत ही धूमधाम से, मतलब हमने भी बचपन से ये बहुत मनाया है भाई। बट आप टियर 2 टियर 3 की बात कर रहे हो, मैं तो कहूँगा कि अभी मैं लास्ट ईयर जब मुंबई गया था, मुंबई की तो बात ही अलग भाई है। लाल बागचा राजा, मतलब अगर कोई कभी लाइफ में गणेश चतुर्थी मनते देखना चाहता है तो मैं बोलूँगा अगर आप लाल बागचा राजा की जो झांकी है वहाँ पे जाके एक बार एक्सपीरियंस करोगे तो आपको उससे बेटर मुझे लगता है कि कुछ इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने सुना है, मैं गया नहीं हूँ, बट ये है कि हाँ स्टार्टिंग बचपन से ही जो हमने न्यूज़ पे देखा है कि वो रात से चलना शुरू करते हैं, फिर सुबह 3-4 बजे जाके उनको ओशन में धकेला जाता है। वो देखने में ही जो फीलिंग आ रही होती है वो शायद वहाँ पे होके तो कुछ और ही होगी। तो डेफिनेटली वो मैं एक्सपीरियंस कभी करना चाहूँगा। आई थिंक हमें प्लान करना चाहिए एक बार डेफिनेटली उसको अटेंड करने का। बिल्कुल यार, मतलब नेक्स्ट ईयर, अभी तो लगता है कि फॉर श्योर यस, नेक्स्ट ईयर गाइस, बिल्कुल। ऑन दैट नोट वी वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो अगर आपको भी ऐसी कुछ अमेजिंग स्टोरीज पता है गणेश जी के बारे में। एंड आई होप आप लोगों की सबकी गणेश चतुर्थी बहुत ही अच्छे और ऑस्पिशियस वे में आप सेलिब्रेट कर पाएँ, और आपकी लाइफ में बहुत ही न्यू बिगिनिंग्स हो, कुछ अच्छा हो, और अगले साल बाप्पा फिर आना। बिल्कुल बिल्कुल। गणपति बाप्पा मोरया। You're watching the Randomest Podcast.